वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीते दिनों दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने प्रशासन को इस काम को करने के लिए 8 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही इसको लेकर कई लोग विरोध तो कई लोग सपोर्ट में उतर आए हैं और यही कारण है कि मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की समीक्षा करने की बात कह दी है। स्ट्रीट डॉग्स पर बदलेगा सुप्रीम आदेश। सीजेआई गवई ने कहा, मामले पर गौर करूंगा। इंसानों के लिए स्ट्रीट डॉग्स कितना खतरनाक। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई बहस छिड़ गई है। कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर शहर के सारे आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में डालने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डॉग लवर्स नाराज हो गए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा, वो इस मामले में तात्कालिक उल्लेख पर गौर करेंगे। दरअसल एक वरिष्ठ वकील ने सीजेआई बीआर गवई के समक्ष इस मामले को उठाया। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जाहिर की। वकील ने इस मुद्दे पर अदालत के एक पुराने फैसले की तरफ ध्यान दिलाया। पिछले आदेश में बिना वजह कुत्तों को मारने पर रोक लगाई गई थी और सभी जीवों के प्रति करुणा बरतने की बात कही गई। इस पर सीजेआई गवई ने कहा, लेकिन दूसरी पीठ पहले ही आदेश दे चुकी है, मैं इस पर गौर करूंगा। सीजेआई के स्टेटमेंट के बाद तमाम पशु प्रेमियों को एक उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली और एनसीआर के स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखने का आदेश दिया। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम आदेश। दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। स्ट्रीट डॉग्स को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम में रखें। किसी भी तरीके की रुकावट से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये सुनिश्चित करना होगा कि छोटे बच्चे और नवजात किसी भी हालत में रेबीज का शिकार न हो। लोग बिना डरे घर से बाहर निकल पाएं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी बहस छिड़ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजे जाने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना की। तो वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता और केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो ज्यादा संतुलित कही जा सकती है। शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति नहीं जाहिर की, बल्कि आवारा कुत्तों की समस्या से आम लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कुछ विकल्प सुझाने की कोशिश की। थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, ये उस समस्या के प्रति विचारणीय जवाब है जो हर शहर में आम लोगों को प्रभावित कर रही है। हमें कुत्तों के प्रति मानवीय बर्ताव करते हुए इंसानों की रक्षा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 28 जुलाई को ये मामला दर्ज किया। इसमें दिल्ली में कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की गई। अदालत ने नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी इन आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया। 2024 में डॉग बाइट के मामले 37 लाख से ज्यादा, वहीं रेबीज से मरने वालों की संख्या 54। 2024 में तकरीबन 68,000 डॉग बाइट्स के केसेस। राज्य भर अगर देखें तो 2025 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 56,500, गुजरात में 53,900, तमिलनाडु में 48,900, कर्नाटक में 39,400, बिहार में 34,400, आंध्र प्रदेश में 23,200, उड़ीसा में 24,500, उत्तर प्रदेश में 20,500, मध्य प्रदेश में 16,700, राजस्थान में 15,100, केरल में 11,600, दिल्ली में 3,200। कुत्तों को लेकर के जारी बहस के बीच मुंबई में कबूतरों पर घमासान छिड़ा है। मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी, जिसके बाद कोर्ट के फैसले पर पक्ष और विपक्ष में बहसबाजी शुरू हो गई। बुधवार को एक बार फिर से मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने से संबंधित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि शहर में कबूतर खानों को बंद करने और कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगाने का बीएमसी का निर्णय जन स्वास्थ्य के व्यापक हित में था, इसलिए इसकी पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए। कबूतर खाने पर दाना डालना अभी भी प्रतिबंधित रहेगा। मुंबई में कबूतर खाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को दादर कबूतर खाने पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही और सुरक्षा कारणों से पास के जैन मंदिर को बंद किया गया। वहीं जैन समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी, लेकिन कोर्ट की सख्ती के बाद आंदोलन को फिलहाल टाल दिया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।